अनुरोध को स्वीकार करके पधारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग श्री आलोक मेहता जी, माननीय मंत्री निबंधन एवं मद्य निषेध विभाग श्री सुनील कुमार जी, मुख्यमंत्री के आदरणीय प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, मुख्यमंत्री के आदरणीय प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी, आज कंपनियों की स्थापना के 11 वर्ष पूरे हुए हैं। आप सभी अतिथियों का मैं ऊर्जा विभाग और ऊर्जा परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ग्यारह वर्ष की इस यात्रा में आज ऊर्जा प्रक्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियों के साथ बिहार की विद्युत कंपनियां देश की सफलतम कंपनियों की श्रेणी में शीर्ष पर खड़ी है और यह शीर्ष स्थान मिला है राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की निरंतर प्रेरणा और जो माननीय मुख्यमंत्री जी की एक एक परियोजना में दिशा निर्देश मिले हैं और जो दूरदर्शी परियोजनाएं बनाई गई उसको कार्यान्वित करने के कारण 11 वर्षों में ये उपलब्धियां हुई है। लेकिन आप सभी के साथ बताते हुए इस बात को शेयर करने में खुशी महसूस हो रही है कि इसकी नींव जो विद्युत बोर्ड था उसके विघटन से पहले ही रखी गई। 2005 से लगातार ऊर्जा प्रक्षेत्र की कार्यों पर माननीय मुख्यमंत्री की लगातार दृष्टि और स्नेह बना रहा, जिसके कारण आज इस अवसर पर मुझे यह भी बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में पहली बार समेकित रूप से हमारी विद्युत कंपनियों ने 215 करोड़ का मुनाफा भी दर्ज किया है। कंपनी के एक एक कर्मी पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विश्वास जताया है उस विश्वास पर हम लोग खरे उतरते आए हैं। सभी परियोजनाओं को न केवल गुणवत्तापूर्ण बल्कि लक्ष्य से निर्धारित समय से पहले पूरा करते आए हैं। आज भी कंपनी उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही है, चाहे वो कृषि का प्रक्षेत्र हो, चाहे हमारा आम उपभोक्ता हो, चाहे सौर ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे स्मार्ट मीटर, प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की बात हो। कंपनी ने प्रत्यक्ष रूप से करीब 12,300 से अधिक कर्मी कार्यरत हैं जो सीधे कंपनी के कार्यों से जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ जो इतनी बड़ी संरचना बनी है उसके रखरखाव में लगभग 25,500 मानव बल जुड़े हुए हैं जो रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। एक एक गांव से लोगों को स्किलिंग हो रही है, उनका कौशल का विकास हो रहा है और वो परिसंपत्तियों के रखरखाव में लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त जितनी योजनाएं कार्यान्वित होती हैं उसका भी हम लोगों ने आंकड़ा निकाला है। 35,000 से अधिक कामगार, जिसमें से लगभग 90% इसी राज्य से हैं, वो विभिन्न कार्यकारी एजेंसियों के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। बड़ी पैमाने पर योजनाएं चल रही हैं। हमारे कंपनी में चाहे आईटी का कार्य हो, चाहे राजस्व का हो, वाणिज्य का कार्य हो, सभी टीमों ने, सभी वर्टिकल्स ने अपने कार्यों में सुधार लाया है, दक्षता लाई है। इसका परिणाम है कि पिछले 4 वर्षों में हम लोग 35% से भी अधिक एटीएनसी लॉस जिसको कहा जाता है उसको घटाकर इस वित्तीय वर्ष में 22.37 एटीएनसी लॉस पर रहेंगे। ये जो 12% से भी अधिक घाटे को कमी की है, ये सब राज्य सरकार के निरंतर मॉनिटरिंग और निरंतर दिशा निर्देश का ही परिणाम है।
जो राजस्व की वसूली की है हम लोगों ने विगत 3 वर्षों में, वो 19,400 से बढ़कर गत वित्तीय वर्ष तक 32,400 करोड़ से भी अधिक हुई है। इसी का नतीजा है कि हम लोग राजस्व वृद्धि करके मुनाफा दर्ज किए हैं, लेकिन भविष्य की चुनौतियों और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पेसिफिक दिशा निर्देश दिए हैं, उसके प्रति भी आज स्थापना दिवस का दिन है। सभी कर्मियों से मैं अपील करूंगा कि जैसे पहले काम करते आए हैं, उस गति को और तेजी से करना है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर, सौर ऊर्जा को घर घर तक पहुंचाना, चाहे वो सरकारी भवन हो चाहे वो निजी हो, ये जो लक्ष्य दिए गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं ऊर्जा परिवार की ओर से आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम लोग जो राज्य सरकार ने लक्ष्य दिए हैं उसको पूरा करने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज आपने निरंतर ऊर्जा के प्रक्षेत्र में अपना दिशा निर्देश दिया है। आज भी आप इस कार्यक्रम में आए हैं, आपको विशेष रूप से धन्यवाद। माननीय ऊर्जा मंत्री जी का नेतृत्व लगातार हमें मिलता रहता है और किस दिशा में चलना है, कैसे चलना है, इसकी ओर भी वो हमें बताते रहते हैं। तो पुनः आगत सभी अतिथियों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार श्री संजीव हंस, प्रधान सचिव ऊर्जा विभाग, जिन्होंने ऊर्जा विभाग की उपलब्धियों एवं चुनौतियों पर अपने संबोधन के जरिए इस बात की चर्चा की। और अब राज्य के ऊर्जा प्रक्षेत्र में किए गए कार्यों और उपलब्धियों पर, साथ ही आने वाले समय में किन मुख्य परियोजनाओं या बिंदुओं पर ध्यान दिया जाएगा एवं प्रमुखता से किन क्षेत्रों में काम किया जाना है, उन्हीं पर जानकारियां और उस जानकारी पर आधारित एक लघु फिल्म आप सबों के बीच अब प्रस्तुत की जाएगी। तो प्रस्तुत है ये लघु फिल्म। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में बिजली की स्थिति में सुधार के लिए बड़े पैमाने पर संचरण एवं वितरण की जो परियोजनाएं क्रियान्वित की गईं, उनका असर अब राज्य के विकास की गति में दिखने लगा है। सूबे के हर घर तक बिजली पहुंचाने के बाद अब उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिले तथा उन्हें अधिक से अधिक लाभ हो, इसके लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। वैश्विक स्तर पर हो रहे जलवायु परिवर्तन की वजह से मॉनसून अनिश्चितताओं से भरा है, जिसके कारण बिहार भी प्रायः सुखाड़ की चपेट में आ जाता है। माननीय मुख्यमंत्री ने किसानों की इस विकराल समस्या को ध्यान में रखते हुए राज्य के कृषि रोड मैप में हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना की नींव रखी। इसके तहत मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना की शुरुआत की गई। अभी तक इस योजना के अंतर्गत 3,75,000 किसानों को कृषि के लिए विद्युत संबंध दिया जा चुका है और बचे हुए सभी इच्छुक किसानों को चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत कुल 4,89,000 विद्युत संबंध दिए जाने हैं। निशुल्क विद्युत संबंध के साथ साथ राज्य सरकार किसानों को अत्यंत सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध करा रही है। इस वर्ष के टैरिफ के अनुसार किसानों को 6 रुपया 89 पैसा प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना पड़ता, लेकिन उसमें से 6 रुपया 19 पैसा प्रति यूनिट का भार राज्य सरकार वहन कर रही है, जिसके कारण किसानों को सिर्फ 70 पैसे प्रति यूनिट की दर से ही भुगतान करना पड़ता है। सर, मेरा नाम टिंकू कुमार सहनी है, पीसीजी का दरभंगा का रहने वाले हैं। पहले डीजल से सर 1 बीघा 1,000 में पटाते थे डीजल से, अभी मोटर से सर 100 रुपये में 1 बीघा पटा पाते हैं। ये योजना जो है सर बहुत अच्छा हमको लगा। बिहार स्मार्ट प्रीपेड मीटर प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत पहले ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर से होने वाले लाभों को बताते हुए
इसे पूरे राज्य में व्यापक स्तर पर लगाने का निर्देश दिया था। अभी भी कहीं घूमते हैं तो लोग बताते हैं कि साहब हमको बिजली का बिल बहुत ज्यादा है। तो बिजली बिल बिल्कुल ठीक नहीं हो पाता और कई तरह की कठिनाइयां हैं। यहाँ तो कर दिया इसको, तो हम लोगों ने लोक शिकायत निवारण कानून के अंतर्गत जोड़ दिया। अगर कोई भी जाकर शिकायत करता है तो तुरंत उसका सॉल्यूशन भी हो जाता है। ये सारी बातें, लेकिन ये सब चीज तो करते रहना पड़ेगा। लेकिन उसका जो सबसे बड़ा समाधान, वह समाधान यही है कि प्रीपेड मीटर बन जाए। आज जिन इलाकों में इस नए मीटर प्रणाली को लगाया गया है, वह न केवल इससे उपभोक्ताओं को अनेक तरह की सहूलियत मिली है, बल्कि बिजली कंपनियों को भी अपने राजस्व संग्रहण में काफी सुविधा हुई है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने से आज उपभोक्ताओं को बिजली बिल में त्रुटि की समस्या से निजात मिली है। साथ ही उन्हें बिजली बचत करने की आदत भी पड़ रही है। मेरे यहाँ मीटर अक्टूबर में लगा, तब से हम प्रीपेड मीटर से बहुत खुश हैं। इसके कारण है कि पहले मीटर रीडर 2 महीना पर कभी जाते थे, कभी नहीं जाते थे, कभी मनमानी बिल बना देते थे। 1 महीना के बाद हमको बिल मिलता था तो पता ही नहीं चलता था कि हम किस दिन कितना खर्चा किए। प्रीपेड मीटर लगने से ये हुआ है कि पर डे हम अपना मोबाइल पर देख लेते हैं कि आज हम कितना यूनिट का खर्चा किए हैं। इससे हमको बेनिफिट है कि हम अपना आवश्यकता अनुसार सामान को चलाते हैं और बंद करते हैं। पहले के अपेक्षा हमको 60% बिजली बिल आ रहा है, उतना ही यूज करते हैं जितना कि मेरा काम है। शहरी क्षेत्रों में शुरू हुई इस बड़ी कवायद को अब राज्य के ग्रामीण इलाकों में भी शुरू किया जा चुका है। यह यात्रा साल 2019 में शुरू हुई और अब तक राज्य के कुल 20 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं, जो देश में कुल अधिस्थापित स्मार्ट प्रीपेड मीटर का 80% से भी अधिक है। मीटर कब लगाएंगे? कैसे मोबाइल से हो जाता है चार्जेस? इस योजना को समय पर पूरा करने के लिए विद्युत कंपनियों के द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। 6 चयनित एजेंसियों के माध्यम से वर्षवार विस्तृत माइक्रो प्लान बनाते हुए राज्य के सभी उपभोक्ताओं के यहाँ मार्च 2026 तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की रणनीति तैयार कर ली गई है। पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने अक्षय ऊर्जा के उपयोग को सबसे कारगर उपाय बताया है। बिहार के दृष्टिकोण से अक्षय ऊर्जा के स्रोतों में सौर ऊर्जा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कि हम लोग सौर ऊर्जा को बहुत बढ़ावा देना चाहते हैं। जो हम लोगों ने जल जीवन हरियाली अभियान 2019 से जो तय किया, तो इसीलिए हम लोगों ने कहा कि भाई सौर ऊर्जा का प्रयोग सबसे ज्यादा होना चाहिए। अब ये बिजली तो लोगों को मिल रही है, लेकिन आप समझिए ना, एक समय आएगा कि बिजली का उत्पादन हो पाएगा, वो तो नेचुरल है। तो ये बात है कि अब जितना और ज्यादा हमको आवश्यकता है, इससे भी ज्यादा सोलर लाइट के लिए हम लोगों को सौर ऊर्जा के लिए और प्रयास करना है। लखीसराय जिले के कजरा में 185 मेगावाट की एक बड़ी सौर परियोजना की शुरुआत की जा रही है, जिसमें अभी तक की देश में सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा स्टोरेज की व्यवस्था रहेगी। इसी कड़ी में जमुई जिले में 200 मेगावाट, बांका जिले में 50 मेगावाट की 2 बड़ी सौर परियोजनाओं पर तेजी से कार्य चल रहा है। इसके अलावा राज्य की विभिन्न नहरों के किनारे, बड़े चौरों के ऊपर तथा जलाशयों पर नीचे मछली, ऊपर बिजली पर आधारित नई तकनीक का इस्तेमाल कर सोलर परियोजनाओं को विकसित करने की शुरुआत की जा रही है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पटना के विक्रम में नहर के किनारे एवं नवादा जिले में फुलवारिया जलाशय पर फ्लोटिंग सोलर परियोजना के विकास पर कार्य चल रहा है। सौर ऊर्जा से घर घर को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से सरकारी भवनों एवं निजी परिसरों में भी रूफटॉप सोलर परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। इसके तहत 3000 से अधिक सरकारी भवनों पर
40 मेगावाट की क्षमता का रूफटॉप सोलर पैनल लगाया जा चुका है। इसी प्रकार 2251 घरेलू उपभोक्ताओं की छतों पर 8.5 मेगावाट क्षमता के सोलर रूफटॉप पैनल लगाए जा चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच, जल जीवन हरियाली अभियान के साथ सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अगले 2 वर्षों की कार्य योजना तैयार की गई है, जिसके तहत 2025 तक 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। राज्य की बिजली कंपनियां लोगों को अनवरत बिजली मुहैया कराने की मुहिम के साथ साथ अपने वित्तीय घाटे को भी कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। नई तकनीक, बेहतर कार्य संस्कृति तथा राज्य सरकार के सहयोग से हम इस वर्ष पहली बार घाटे से उबरकर मुनाफे की कंपनी बने हैं। हमें पूरा विश्वास है कि माननीय ऊर्जा मंत्री के अनुभवपूर्ण पर्यवेक्षण तथा माननीय मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में बिहार का ऊर्जा परिवार नई बुलंदियों को छुएगा। हमारा आधार ऊर्जस्वित बिहार। ऊर्जा क्षेत्र में क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, क्या क्या उपलब्धियां हैं, इसी पर केंद्रित थी ये लघु फिल्म। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बचे 112 लाख उपभोक्ताओं के परिवार में राज्य योजना अंतर्गत 12,509.74 की लागत से स्मार्ट प्रीपेड योजना के अधिष्ठापन का कार्य आरंभ अपने कर कमलों द्वारा करने की कृपा करें। और इस क्षण का जोरदार तालियों के साथ आप सभी स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा इसका कार्य आरंभ किया जा रहा है। स्मार्ट प्रीपेड योजना के अधिष्ठापन का कार्य आरंभ 12,509.74 की लागत से। पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि ऊर्जा प्रक्षेत्र की कुल 1,425.15 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास, कार्य आरंभ, उद्घाटन एवं लोकार्पण अपने कर कमलों द्वारा करने की कृपा करें। इस अवसर पर बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और आज के इस शुभ अवसर पर मंचासीन हमारे माननीय मंत्री ऊर्जा योजना एवं विकास विभाग श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी से निवेदन है कि इस अवसर पर हमें संबोधित करने की कृपा करें। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके प्रधान सचिव दीपक बाबू, सिद्धार्थ जी, माननीय दोनों हमारे सहयोगी मंत्री जी, उपस्थित सभी ऊर्जा परिषद के परिवार के सदस्यगण, अत्यंत ही हर्ष के साथ आज इस अवसर पर मुझे कहने में, आप लोगों को बधाई देने में खुशी हो रही है कि पहली बार बिजली कंपनी 58 साल में प्रॉफिट में गई है। और पिछले साल लगभग 200-250 करोड़ के प्रॉफिट में गई। अभी अक्टूबर तक के जो आंकड़े हैं 1000 करोड़ से अधिक का पार हो गया। लगता है कि इस साल निश्चित रूप से 2000 करोड़ से अधिक के प्रॉफिट में हम लोग जाएंगे। ये आपके मेहनत, आपकी लगन, आपकी ईमानदारी का फल है। बिहार के ऊर्जा प्रक्षेत्र की विद्युत कंपनियों की स्थापना 11 साल की अपनी सफल गौरवपूर्ण यात्रा के दौरान कई चुनौतियों के बावजूद अनेक कीर्तिमान स्थापित करते हुए जिम्मेवारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन करने में सफल रही। मुझे स्मरण है जब हर घर बिजली माननीय मुख्यमंत्री जी ने करने का काम किया था, जो अभी गृह सचिव हैं भल्ला साहब, वो एनर्जी सेक्रेटरी थे। उनके नेतृत्व में सारे देश के एनर्जी सेक्रेटरी आए थे। कैसे बिहार ने किया। मुझे स्मरण है आज
प्रत्यय साहब नहीं है। एक रोज उन्होंने मुझको फोन किया कि आप सवेरे सर सो जाते हैं, आज थोड़ा लेट सोइए। पीके सिन्हा थे कैबिनेट सेक्रेटरी, उन्होंने 9:30 बजे फोन किया कि आज छाती मेरा फूल गया कि मैं बिहारी हूं। जब तमिलनाडु को कहते थे फॉलो बिहार, महाराष्ट्र को कहते थे फॉलो बिहार, कर्नाटक को कहते थे फॉलो बिहार, ये कीर्तिमान बिहार ने स्थापित करने का काम किया। लेकिन आज भाषण क्या हो रहा है? आज भाषण मुख्यमंत्री जी की चर्चा नहीं हो रही है कि बिहार ने इतना उत्कृष्ट काम किया, और हमारे लोग भी अलबल बोलते रहते हैं अनावश्यक चीजें, काम कम करते हैं, बोलते ज्यादा हैं। ये रहा आपका गौरवपूर्ण इतिहास का प्रारंभ। आज प्रीपेमेड मीटर में भी कोई देश का राज्य नहीं है जो 20 लाख लगाया हो, और जब भी कभी कॉन्फ्रेंस होता है हमारे सेक्रेटरी को शाबाशी मिलती है कि बिहार टॉप कर रहा है, और बिहार मॉडल को फॉलो करने के लिए भारत सरकार ने भी योजना लाई है। लेकिन कहा जा रहा है कि ये भारत सरकार की योजना है। अब मैं एक बात का जिक्र करना चाहूंगा, बड़ी चर्चा होती है। आज कल ही मेरी रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास से बात हुई, वो भी फाइनेंस सेक्रेटरी थे भारत सरकार में जब जीएसटी में हम जाते थे। 16 ईस्वी में जब जून में जीएसटी का लॉन्च किया जा रहा था, तो प्रधानमंत्री के साथ फोटोग्राफी के बाद जब टेबल पर बैठे थे तो जेटली साहब ने कहा था, विजेंद्र भाई अगले 7-8 साल में भारत की इकोनॉमी दुनिया में टॉप पर रहेगी। और आज कहा जा रहा है कि $5 ट्रिलियन, ये उपलब्धि किसी एक व्यक्ति की नहीं, उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है। ये रिकॉर्ड की बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि हम लोग एनडीए में नहीं थे, इसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने समर्थन किया था जीएसटी का, और जिसके चलते इकोनॉमी डेवलप की। अब जीएसटी का मतलब क्या? केवल देश का पैसा कहां से आता भाई? जो राज्य मैन्युफैक्चर करता है, कंज्यूमर स्टेट उसको बिक्री करता है, तब जीएसटी जाता है। जो राज्य का उपज होता है, जो फैक्ट्री उपजता है, विदेश में भी जाता है। तो ये देश तो एक है, तो भारत सरकार का अलग से कहां से पैसा होता है? जब जीएसटी आ गया तो राज्य और केंद्र दोनों का पैसा है, इसलिए ये भाषण देना कि भारत सरकार का पैसा है, भारत सरकार का पैसा है, ये मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं है, और लोगों को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी का कंट्रीब्यूशन। जेटली साहब ने जीएसटी लागू करने के समय में जो कमेटी की बैठक हुई, उसमें जब उन्होंने कहा कि 15-16 में बिहार का टैक्स कलेक्शन 26.5 देश में हाईएस्ट रहा, यही आधार होगा, इससे कम जिस राज्य को मिलेगा उसको हम देंगे अनुदान, और जो इसको मेंटेन करेगा आगे रहेगा। ये बिहार का रिकॉर्ड रहा है। तो बिहार हर मामले में कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है, और आज आप बधाई के पात्र हैं कि पहली दफा बहुत कम राज्य प्रॉफिट में है। मुझे तो जहां तक पता, संभवतः गुजरात को छोड़कर कोई प्रॉफिट में नहीं है। 2 कंपनी और भी बता रहे हैं, ये भी बिहार का रिकॉर्ड हुआ। तो इसलिए आइए इस अवसर पर आप सबको बधाई देते हुए, आप सबको, माननीय मुख्यमंत्री जी को, चूंकि बिजली इंजीनियर रहे हैं इसलिए उनका निर्देश मिलते रहता है, उनके डायरेक्शन के चलते ईमानदारी पूर्वक हम लोग काम करते हैं, इसीलिए सफलता हासिल हुई है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, हर संभव प्रयास करने के बाद भी कुछ न कुछ गड़बड़ियां हो जाती है। अभी जो स्मार्ट मीटर का 7 महीने देर हुई, 7 कंपनियां अप्लाई किया, 3 छठे, 4 आए, 1 कंपनी हाईकोर्ट चली गई, 4 महीना पर हाईकोर्ट का फैसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट गई, 3 महीना में 7 महीना डिले हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने उसने ओके किया कि बिहार की ऊर्जा कंपनी का जो निर्णय है वो एकदम सचमुच बहुत ही सही है। ये भी गौरव का विषय है। इसीलिए कोई हमारे ईमान पर भी संकट खड़ा नहीं कर सकता है, और काम पर भी संकट खड़ा नहीं कर सकता, जिसका जिक्र मैंने किया। आइए हम सब मिलकर के इसी मेहनत के साथ आगे काम करते रहे। और मेरा भी तो 20 साल से लगभग लगाव आज जोड़ रहे थे इस ऊर्जा विभाग से है, अब कितने दिन रहेंगे पता नहीं। इसीलिए इसी शब्दों के साथ बहुत बहुत आपको बधाई देते हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय ने इस अवसर पर अपने संबोधन में
माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ इस अवसर पर अपना मार्गदर्शन देने के लिए। और अब मैं आप सबों के बीच दूरदर्शी सोच रखने वाले हमारी यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी से सादर निवेदन करती हूँ कि अपना आशीर्वाद, अपना मार्गदर्शन इस अवसर पर देने की कृपा करें। हमारे बीच आए। क्या कर रहा है? आज ऊर्जा प्रक्षेत्र की योजनाओं का शुभारंभ, शिलान्यास, उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित हुआ है और इस अवसर पर यहां उपस्थित होने का अवसर मिला और इसके लिए मैं सबसे पहले अभिनंदन करता हूं श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी का, माननीय मंत्री ऊर्जा तथा योजना एवं विकास विभाग। आलोक कुमार मेहता जी भी यहाँ मौजूद हैं, माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। यहाँ उपस्थित है सुनील कुमार जी, माननीय मंत्री मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग। और यहाँ मौजूद है श्री दीपक कुमार जी, जो पहले मुख्य सचिव थे, अब मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं। और यहाँ उपस्थित हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव। और यहाँ ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव श्री संजीव हंस जी, प्रबंध निदेशक साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड श्री महेंद्र कुमार जी और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री आदित्य प्रकाश जी। और ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, ये मुझको बताया गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी सब कई जगहों पर लोग जुड़े हुए हैं। तो जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए लोग हों, माननीय सांसद हों, माननीय विधायक हों, माननीय विधान पार्षद हों, जनप्रतिनिधि हों, जिला पदाधिकारी हों, पुलिस अधीक्षक हों, अन्य पदाधिकारी एवं कर्मीगण हों, और इस कार्यक्रम में उपस्थित ऊर्जा विभाग के सभी अभियंतागण एवं कर्मीगण और विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, तो आज पुनः मुझको ऊर्जा विभाग के कार्यक्रम में उपस्थित होने का मौका मिला है। मुझे बड़ी खुशी है और जो भी काम आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं पुनः बधाई देता हूं कि आज आप लोगों ने सब कुछ बता दिया है कि कुल 13,934 करोड़ और 89 लाख रुपए की लागत का कार्यक्रम शुरू किए हैं। कुछ चीजों का तो उद्घाटन आपने कर दिया है और शिलान्यास भी कर दिया है। तो ये सब काम हो रहा है, जो भी उद्घाटन किया इसके लिए बधाई और शिलान्यास जो हो रहा है उसके लिए भी बधाई। तो काम तेजी से करिए। और तो बहुत काम पहले क्या हो रहा था, बिजली की स्थिति पहले क्या थी, आप जरा बताइए ना। जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, अभी बोल रहे हैं 20 साल से हम काम देख रहे हैं, अब हम कितना दिन करेंगे, तो हम तुमको कहे आप ही को करना, और नहीं करिएगा तो हम ही छोड़ के चले जाएंगे। समझ गए ना, चुपचाप रहिए, काम करिए आप, क्योंकि काम आप कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए इधर उधर कुछ मत बोलिए। क्या हुआ था बोलिए ना। जब हम लोग आए थे तो मात्र 700 मेगावाट था विद्युत की आपूर्ति, कितना कम था। आई तो ध्यान देते थे हम, अपना जहां जाते थे ना पटना में ससुराल वाले में, तो 8 घंटा में खत्म हो जाता था। तो यही करवा के बेचारे, जब उस समय नहीं थे सरकार में, तो यही आके 4-5 घंटा 10 घंटा और बढ़वा देते थे। पटने की बात हम कर रहे हैं। तो ये सब हालत जो था, क्या हालत था। और जब हम लोगों को मौका मिला तो कितना तेजी से काम करते हुए जब सब जगह पहुंचा दिया गया,
बिजली की सुविधा सब जगह दे दी गई, अभी तो आप लोगों को एक संक्षेप में दिया गया है। तो कितना ज्यादा सारा सब काम हो गया बोलिए। अब बढ़ करके 700 मेगावाट मात्र था, अब बढ़ करके हो गया 7,05,076 मेगावाट। अब जरा सोच लीजिए कितना बड़ा वृद्धि हुई है। तो इस सब काम हो रहा, और सरकार को बिजली जो खरीद रहे हैं हम लोग, कितना पैसा लगता है, लेकिन लोगों की आपूर्ति कितना कम पैसा में करते हैं। तो लोगों को ये सुविधा हम लोग दे रहे हैं। तो आप भाई काम कर रहे हैं, खूब काम कीजिए, इधर उधर कुछ मत बोलिए, नहीं ना बोलिएगा। खड़ा होकर बोलिए कि ठीक से बोलेंगे, थोड़ी खड़ा होकर बोलिए, ठीक से बोलिए। चलिए बैठिए, चलिए बीच बीच में क्या करते हैं? एकदम बुलंदी से काम करिए, बहुत काम है। इस बार आप जो शुरू कर दिए हैं, जो कुछ भी हो गया है, आपने शुरू कर दिया है प्रीपेड मीटर वाला, तो प्रीपेड मीटर तो शुरू कर दिए हैं। हम शुरू से कह रहे हैं प्रीपेड मीटर इसलिए कराने के लिए, अभी दिखा न रहे थे प्रीपेड मीटर। कितना सुविधा है। लोगों को जब बिजली की आपूर्ति होती है तो उसमें तरह तरह का पैसा चला जाता है। अब प्रीपेड मीटर रहेगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि बहुत तेजी से, अभी हम फिर बगल में बोल रहे थे, आप पिछला बार की मीटिंग में भी कहे कि भाई मेरा बात सुनिए, राज्य सरकार की तरफ से और जितना पैसा की जरूरत होगी वो सब पैसा आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। जरा 2024 में पूरा आज तो आप करिए रहे हैं इतना, आप पहले शहरी क्षेत्रों में ज्यादा किए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कम है, अभी सब जगह पूरा कर दीजिए। तो इसीलिए अब देखिए, आप अभी दिखवाए हमको, फिगर दिखा रहे थे, एक बार और दिखाए थे, तो हम ही को दिखा रहे थे मेरे साथ मीटिंग में, तब हम उसी समय कह दिए थे कि नहीं 16 मत करिए। तो आज भी मेरा बतवा नहीं न सुने हैं, आप फिर आज आप बता रहे थे। तो हमको खुशी होती कि कहते कि 2014 तक हम ये पूरा का पूरा प्रीपेड मीटर करवा देंगे। 2024 तक करिएगा। जितना मैक्सिमम होगा, अरे मैक्सिमम होगा, खाली बोलने का मतलब है? नहीं नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, आप समझते हैं कि मेरी जो इच्छा थी, जो हम प्रीपेड मीटर का बात पूछिए मंत्री जी से, हमने ही कहा 18 में जब इनका सबको सप्लाई पूरा हो गया, जो था दिसंबर में, इतनी बड़ी इनको बधाई है कि 2 महीना पहले इन्होंने कर दिया, सबको हर घर बिजली की आपूर्ति इन्होंने कर दी, हर घर नल का जल पहुंचा दिया। तो वो सब काम किया, उसी समय हमने कहा कि भाई ये प्रीपेड, बैठिए, प्रीपेड वाला जो है, तो उस समय तो हो गया था कि जल्दी होगा, तब फिर प्रीपेड में जरा दिक्कत हो रहा था, तो अब उसके बाद बीच में 20 में भी हो गया था कोरोना का दौर। तब हम बराबर कह रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी कर दीजिएगा, तो हर व्यक्ति को सुविधा हो जाएगी। तो हम तो बार बार जब बुलाइएगा तो हम कहते हैं, आज जितना और पैसा का जरूरत पड़ेगा तो राज्य सरकार की तरफ से कर देंगे, और जो भी बजट में लाना होगा हम लोग उसमें एडिशनल आपके लिए करेंगे, लेकिन कर दीजिए। और सब इंजीनियर लोग बैठा हुआ है, मेरा बतवा ठीक ना जी, करोगे ना, जरा तेजी से काम करो। तो हम क्या पढ़े हैं बोलो ना, अभी बता रहे थे, और तब भी ना हम सबको कहते रहे शुरू से। तो इसीलिए जरा सा ये बहुत अच्छा काम है और मुझे बड़ी खुशी है, और आप इस बार बहुत अच्छा काम कर दिए हैं। तो लेकिन यही है कि जब हम देखे तो हमको लगा था खुशी की जल्दी हो रहा है, तो इसी पर हम बोल दिए कि जरा तेजी से एकदम करवा दीजिए, तो मुझे बड़ी खुशी हो जाएगी। तो ये जरा पूरा का पूरा प्रीपेड मीटर वाला कर दीजिए, और भी बाकी जो कुछ भी काम की जरूरत होगा उसको एकदम देख लीजिए। अब पूरा का पूरा जो हर घर बिजली की आपूर्ति की गई है, तो उसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं हो, उसके लिए कर दीजिए। और हर खेत तक, आप समझ रहे हैं ना, सिंचाई के लिए तो हम लोग कर बन रहे हैं, उसके लिए तो बिजली का प्रबंध किया जा रहा है, आपने दिखाया अभी बहुत अच्छा है, और सब दे दीजिएगा तो उसको कितना फायदा होता है।
उस सामने आ जाता है, बोलिए ना, उसको कैसा बढ़िया पानी आ जाता है जहां कहीं पानी नहीं है। और जब आपके माध्यम से दे देते हैं, व्यवस्था कर देते हैं, उसके चलते लोग जगह जगह पानी देखते हैं। जब सूखापन होता है तब भी जगह जगह कितना काम करता है। तो वो काम जो आप लोग कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। तो ये काम भी पूरे तौर पर, और हम लोगों की इच्छा है कि हर लोगों को ये सुविधा हो जाए, ताकि हम तो चाहते हैं ना भाई कि बिहार में तो आप जानते हैं ना कि 75% लोगों का कृषि और खेती से संबंध है। तो सब लोगों की आर्थिक स्थिति तो पहले से बेहतर हो रही है, तो एकदम सब तरह की सुविधा हो जाएगी, तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग तो बाकी काम कर ही रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, तो ये खुशी की बात है। इसलिए हमारा यही एक बात है। और जो अभी जो कुछ भी काम हो रहा है, जो जो सब जगह दे रहे हैं हम लोग कि सब जगह सोलर स्ट्रीट लाइट, अब वो कितना फायदा है भाई, हर गांव में जो पहुंचा रहे हैं। तो हम तो जाके अभी देखिए ना भाई, तो बहुत अच्छा बन रहा है। और रात में आप सोचिए रोशनी रहती है तो खूब अच्छा है। तो उसको भी काम पूरा करवा दीजिएगा। और कई जगह पर हम देखे थे कि 10 का है तो 10 से भी जरूरत ज्यादा पड़े तो हाँ हो, मैंने पंचायत के अंदर तो उसके अंतर्गत जो कुछ भी है, जो भी हो हर वार्ड में, तो उसमें वार्ड में जो भी है तो 10 से भी कुछ ज्यादा जरूरत हो तो सब तरह का इंतजाम, तो बहुत फायदा होगा। तो ये काम भी आप लोगों की तरफ से हो रहा है, तो बड़ी खुशी की बात है। क्या वाह, बैठे हुए तो आप लोग तो पत्रकार है, कुछ तो मेरा बतवे नहीं छापिएगा। आप लोग को लिखना चाहिएगा। आज दिल्ली वाला मना कर देगा, कह देगा कि ना हम ही लोग किए हैं। तो हम लोग जो कम्मा करते हैं, तो कृपा करके आप लोग कम से कम मोबाइल पर डाल दिया करिए, समझ गए ना। लोगों के लिए न्यूज तो छापने नहीं देगा आप लोगों का। अरे सब चीज बिहार में न शुरू हुआ है, इधर जानते न है, हर जगह जो पहुंचा दिए थे। अब 15 में जब हम लोगों का हो रहा था आंदोलन, तो आकर के क्या क्या लोग बोले थे उस समय वाले। अब पता चला ना कि कितना जल्दी बन के तैयार हुआ हम लोगों का। हर घर बिजली पहुंचा दिए थे, एक एक काम किए। और जो कुछ भी काम किए हैं हम लोग, हर घर बिजली पहुंचा दिया। उसके अलावे जो हम लोगों ने कर दिया है, आप देख लीजिए, जिसके बारे में आप लोगों को इसके लिए बात तो कर दिया जाए। तो इसीलिए तो जितना काम हुआ है बिहार में, तो उतना सब काम बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, तो इसको पूरे तौर पर कर दीजिए। तो यही बड़ी खुशी की बात है। और आप लोगों ने आज कई चीजों का जो कर लिया है, जो काम करते चले जा रहे हैं। अब बहुत जरूरी है ना भाई कि जब बिजली की आपूर्ति होती है तो पावर सब स्टेशन की जरूरत पड़ती है, जो भी होता है, तो आप सबका इंतजाम कर रहे हैं। और जब कहीं भी भेजना पड़ता है उसमें कोई दिक्कत ना हो, तो उसमें रोज नया नया सुधार कर रहे हैं। तो हर तरह से जो काम कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। ये करते रहिएगा तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम इसके लिए आपको बधाई देते हैं। और ये जो हमारी जो इच्छा है, बस इसको जल्दी पूरा करवा दीजिए, तो बड़ा जल्दी हो जाएगा, तब फिर किसी को दिक्कत नहीं होगी। और एक ही चीज जो हम कह रहे हैं, आप जो समझ रहे हैं ना, सौर ऊर्जा का, सौर ऊर्जा काहे बोल रहे हैं? सौर कौन है? सूर्य भगवान, उनकी ऊर्जा। अरे धरती खत्म हो जाएगा तो सूर्य भगवान ही ना रहेंगे, सौर। तो सौर ऊर्जा तो आप जो देख रहे हैं कि जो करवा दिया गया जगह जगह, तो आप देख न रहे हैं कितना फायदा हो रहा है उससे। अब जो गांवों में जो बनवा दे रहे हैं, तो हर जगह हो रहा है, और हर जगह हम कितना किए। अब इस सौर ऊर्जा का कितना बड़ा फायदा है आपको पता है। हम जब मान लो कि हम मुख्यमंत्री हुए, तो मुख्यमंत्री का जो आवास है सरकारी, तो यहीं पर बैठे हुए हैं ये अपना दीपक कुमार जी, सिद्धार्थ जी, ये बेचारे मेरे साथ थे, 8 में आए थे, तो यही शुरू करवाए। और जानते हैं सौर ऊर्जा
जो लगा वहां तो हम कह के नहीं पूरा लगा दीजिए। तो आप जानते हैं जितना ज्यादा सौर ऊर्जा हम ऊपर लगवा दिए हैं तो जितना ज्यादा सौर ऊर्जा से राज्य सरकार को आमदनी है, कितना ज्यादा है। मुख्यमंत्री के आवास में कितना ज्यादा बिजली लगाया जाता है चारों तरफ, रात भर सब तरह का इंतजाम है। तो उसमें जो पैसा सरकार का लगता था उससे ज्यादा सौर ऊर्जा की आमदनी हो गई। आप इधर जान लीजिए। तो हम तो चाहते हैं सब जगह सौर ऊर्जा। अब हम हर बिल्डिंग में न करवा रहे हैं, अब हर जगह हम जा जा करके लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्राइवेट लोगों को भी, कि जरा अपने छतवा के ऊपर लगाओ। क्योंकि आप जानते हैं कि जो अभी ऊर्जा है तो उसका तो एक सीमा के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन जो सौर ऊर्जा कभी नहीं खत्म होगा, वो परमानेंट रहेगा। तो आपको खर्चा भी कम होगा और लाभ भी बहुत होगा। इसलिए सौर ऊर्जा वाला जो हमारा आग्रह है उसको हम लोगों को और तेजी से, खाली बिल्डिंग में ही नहीं हर जगह करवा देना है। और दूसरी जगह है कि प्राइवेट लोगों को भी आग्रह करना है और उनको जो भी सहयोग देना होगा हम लोग देंगे, ताकि हमेशा ऊर्जा का काम। और देखा भाई हमारा आइडिया है तो ये सब बतवा तो छापे नहीं करिएगा, आई तो छपेगा। अंड बंड जो करते रहता है कि यही करते हैं खाली, वो कौन काम किया। तो हम लोग जितना कम्मा करते हैं, हम जो भी कुछ बोलते हैं तो आजकल कुछ कुछ छाप देता है। तो आजकल तो हम बोलना ही नहीं कुछ चाहते। तो आप लोग यहाँ पर मौजूद है इसलिए हम बता रहे हैं कि राज्य सरकार की तरफ से इतना काम किया गया, इतना काम हम लोग कर रहे हैं। अब बताइए ना कितना ज्यादा हो रहा है, और कितने बड़े पैमाने पर लोगों को नियुक्तियां मिलने जा रही। अब जब 50,000 देश भर में करते हैं तो आप लोग कितना छापते हैं। 2 दिन 3 दिन 50,000 का करेंगे तो खूब छपेगा। और कल हम लोग 1,20,000 कर रहे हैं तो उन्हें ना छपेगा कितना लोगों को मिल गया। तो जानबे करिएगा खाली बिहार में कितना काम हो रहा है, वो तो छपना नहीं है। और उल्टा पुल्टा इधर उधर सबको कर देता है। वो खाली हम लोग जो काम करते हैं उसको नहीं, अब बाकी सब पटिया को दे देता है कि अंड बंड कुछ अपने मन से छापते रहो। तो जितना पटिया है अपने तरफ से छपवा देता है कि हम ही कर दिए। तब जो मंत्रीगण बैठे हुए हम कहेंगे, आप कहिए राज्य सरकार, ये सब मत कहिएगा कि हम ही कर दिए। ये सब काम नहीं करना चाहिए। राज्य सरकार, हम क्रेडिट लेते हैं कि हम किए। आप बोलिए ना, हम तो राज्य सरकार का ना क्रेडिट लेते हैं जी, अपना व्यक्तिगत कोई क्रेडिट नहीं लेते। तो उसी तरह से आजकल यही हो गया। अब मीडिया में वो हमको छोड़ करके बाकी सबको जगह मिल रहा है। पहले तो खूब छापते थे आप लोग, अब आजकल बिल्कुल नीचे कर दिया है। तो ठीक है, कितना नीचे कर दिएगा उससे हमको कोई मतलब नहीं, हम तो काम करते रहेंगे। तो इसलिए आप लोग आ जाते हैं तो आप लोगों को हम कह देते हैं, खाली जरा जान लीजिए। लेकिन हम जितने हैं अहम पत्रकार सबके आपके पक्ष में रह जी। तो केंद्र सरकार तो जबरदस्ती ना कब्जा कर लिया है अपना प्रचार, आप लोगों की बतवा को खत्म करता है। तो उनसे मुक्ति मिले तब आप लोगों को अधिकार रहेगा, आप जो उचित समझिएगा करिएगा। तो हम आपके तो हितैषी हैं, इसलिए हम ये कहेंगे कि हम लोगों का जो भी कम्मा है उस काम को अपने तरफ से दीजिए। आपको तो मना करेगा इसको मत छापो, नहीं छपेगा तो ट्वीट कर दीजिएगा आप अपना अपना, तो ट्वीट कर दीजिएगा तो कम से कम हो जाएगा। तो कुछ तो करिए। आजकल तो सब ट्विटर देखता है जाते, एक एक घर वाला देखते रहता है तो उसी को देखेगा। तो यही हम कहेंगे। लेकिन अब जितना भी काम आप लोग कर रहे हैं बहुत खुशी की बात है, इस सब काम को कर लीजिए और जितना भी ज्यादा है कि तेजी से काम पूरा कर लीजिए। और जो हमने बता दिया कि आप स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाला काम तो आप खड़ा होके मानिए लिए हैं। मेरा तो आग्रह यही करना था लास्ट में, ये 2024 तक कर दीजिए, हम पहले ही कर दिए। इस काम को पूरा कर दिएगा तो बड़ी खुशी की बात होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी लोगों को, आप सब लोग काम कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं इंजीनियर से लेकर के अधिकारी, आप सब है काम कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। और सबको ठीक ढंग से
बिजली की आपूर्ति हो रही है, इसका पूरे तौर पर ध्यान देते रहिए। और माननीय मंत्री हैं, इनको तो देखना ही है, आई तो देखते ही रहते हैं, पूरे तौर पर इनका और काम है, सब एक काम करते ही रहते हैं, तो ये तो सब काम करेंगे, हम पहले ही कही दिए। और अधिकारी को भी हमने तो कही दिया है कि बहुत तेजी से इस काम को करते रहिए, तो बड़ी खुशी की बात होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपने आज के अवसर पर मुझको बुलाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूं। और आपका जो काम है इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, और मेरे बात को भी स्वीकार कर लीजिएगा, तो मैं आपका नमन करूंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, और सभी पत्रकार मित्रों का मैं अभिनंदन करता हूं कि मेरी बतवा को ध्यान रखिएगा, और जो मन करे वही छापिए, लेकिन बतवा मेरा ध्यान रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कोटि कोटि धन्यवाद। इस शुभ अवसर पर उन्होंने अपना आशीर्वाद, मार्गदर्शन, शुभकामनाएं हम सबको दिया। एक जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और अब चूंकि दिन खास है, खास अवसर है, 11वां स्थापना दिवस हम सभी मना रहे हैं, तो इस अवसर पर मैं श्री संजीव हंस, प्रधान सचिव ऊर्जा विभाग सर CMD से अनुरोध करती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप देकर उनका अभिनंदन करने की कृपा करें। श्री संजीव हंस, प्रधान सचिव ऊर्जा विभाग और CMD, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस अवसर पर स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप देकर उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार। और कार्यक्रम अब समापन की ओर है, तो धन्यवाद ज्ञापन के लिए सादर निवेदन है श्री महेंद्र कुमार, प्रबंध निदेशक साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, सर आप आए और इस अवसर पर धन्यवाद ज्ञापित करें। धन्यवाद। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इन्होंने अपने व्यस्तम दिनचर्या से बहुमूल्य समय निकालकर आज हम सबके बीच उपस्थित हैं। सर, आपके मार्गदर्शन एवं आशीर्वचन से समस्त ऊर्जा परिवार में नई ऊर्जा का संचार हुआ है, और आपके दिए गए सभी निर्देशों और सभी मार्गदर्शन का हम लोग अक्षरशः अनुपालन करेंगे। मैं माननीय मंत्री ऊर्जा सह योजना एवं विकास विभाग श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने आज अपनी उपस्थिति इस कार्यक्रम में देकर इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। सर, आपके नेतृत्व में ऊर्जा विभाग भविष्य में भी सफलता के नए आयाम गढ़ेगा। मैं माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग श्री आलोक कुमार मेहता जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं, जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, और उन्होंने भी अपने व्यस्तम समय से समय निकालकर आज सबके बीच इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। पुनः मैं माननीय मंत्री मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग श्री सुनील कुमार जी के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर हम सबको अनुग्रहित किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी एवं डॉक्टर S सिद्धार्थ जी का भी आभार प्रकट करता हूं, जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, और उनकी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ी है। मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न जिलों से जुड़े माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, माननीय विधान पार्षदगण, प्रमंडलीय आयुक्तगण, जिला पदाधिकारीगण, पुलिस अधीक्षकगण एवं अन्य पदाधिकारियों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और अंत में 11वीं स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम के सफल आयोजन से जुड़े सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, श्री महेंद्र कुमार, प्रबंध निदेशक साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति से बिहार स्टेट पावर होल्डिंग